ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई भी नहीं है। नशा चढ़ा रहा ना बाबा कि पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट हम लोग, और हमारे जैसा कोई भी नहीं है, चाहे सत्युग के देवी देवताओं का भी स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन वो भी इतने भाग्यशाली नहीं है जितना हम हैं। क्योंकि इस समय हम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, सब कुछ, त्रिनेत्री सब बनते हैं। और सत्युग में त्रिकालदर्शी नहीं रहेंगे, न त्रिलोकीनाथ रहेंगे, न त्रिनेत्री रहेंगे। वहाँ सत्युगी पाठ अदा करेंगे केवल। तो तुम्हें स्वयं ज्ञान का सागर बाप टीचर बनकर पढ़ा रहा। ज्ञान का सागर जो जैसे जितना बड़ा टीचर से पढ़ेंगे ना, उसके अनुसार आप बनेंगे। तो उसी तरह ये ज्ञान का सागर ही है। अब जितना बड़ा सागर रहेगा उतना वैसा ही तो हम लोगों को भी बनाएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि स्वयं ज्ञान का सागर जो बाप है वो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहा है। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी? शौक कौन सा होना चाहिए? उत्तर है, सेवा करने का शौक बना रहे तो मोह की रग टूट जाएगी। मोह माया में लोग फंसे रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, और ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। लेकिन सब छोड़कर जब सेवा में निकलते हैं तो कार्य तो होना ही है, रुकने वाला कार्य नहीं है। लेकिन हम फंसे हुए रह जाते हैं, तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं, घर वाले भी तो साथ ही नहीं बन पाते हैं। तो सदा बुद्धि में याद रखिए कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब विनाशी है। आत्मा याद रहता है, डेली बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराता है, आत्मा हूँ आत्मा हूँ, लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं रहता है, देवभान स्थिति आ जाता है। तो सोच रहे थे कि मैं आत्मा हूँ, चलो सोच लेते हैं, तो परिस्थिति तो आएगा, उस समय क्या करेंगे? परिस्थिति तब ही पैदा होती है जब आत्मा नहीं समझती है, तब ही पैदा होती है। अब बोला जाएगा कि परिस्थिति पहले से है, अब आत्मा का ज्ञान मिला, पहले से परिस्थिति आया हुआ है, और हम उसके बाद हमें ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, तब क्या करें? तो तब भी कुछ ना करें। रात हुआ, सूर्य नहीं उगा हुआ था, सूर्य नहीं उगा हुआ था, रात भर बारिश हुआ, कीचड़ बन गया। हम केवल सूर्य बनकर उग जाए, कीचड़ सूखना शुरू हो जाएगा। केवल सूर्य बनना, हम अपनी स्थिति पर ध्यान दें कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान से, परिस्थितियां शांत होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं ना, देवभान में आ जाते हैं। देवभान में आना मतलब चंद्रमा बनना। चंद्रमा भी क्या, लाइट कम 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 कम, एक तार, तो क्या सुखाएगा वो कीचड़ को? वो तो फंस ही जाएगा ना। तो निरंतर अगर ये अभ्यास रहे, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, तो कीचड़ समाप्त होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल स्टेज होता है। तो बाबा कहते हैं ये जो कुछ भी देख रहे हो ये सब विनाशी है। हम कर्ज लिए हैं, अब मांगने वाला आएगा, मांगने वाला तो आएगा, और हम समझेंगे कि अब उसका क्या करें, हम मानते शांत हो जाएंगे, मैं आत्मा हूँ। लेकिन ये रोल चल रहा, मांगने का भी उसका है और मेरा देने का है, ये भी एक रोल है। और हम एक आत्मा है, हम उस आत्मा को भी शक्ति भर दे। वो आत्मा भी फंस चुकी है देन लेन के मामले में, वो फंसी हुई है। तो हमें खुद को भी याद दिलाना, मैं आत्मा हूँ, सामने वाले को, और स्थिति बनाते वो कुछ बोल रहा है, वो किसको बोल रहा है? इस रोल को बोल रहा है, हमें नहीं बोल रहा है। मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा नहीं बोल सकती, आत्मा बहुत प्योर होती है। तो इस तरह से बाबा कहता जो कुछ भी दिख रहा है ये विनाशी है, ये एक समाप्त हो जाएगा। इसे देखते हुए भी नहीं देखो, देखते हुए भी हमें नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल सी नो इविल, ना ही बुरा सुनना है ना ही बुरा देखना है। तो ना ही हम शरीर को देखें ना शरीर की एक्टिविटी को देखें, वो सामने वाला क्या कर रहा है। ओम शांति। शिव भगवानुवाद, मीठे शालिग्रामों या रूहानी बच्चों के प्रति बाबा ये जो महावाक्य उच्चारित कर रहा है, ये देहधारियों के लिए नहीं है, ये है आत्माओं के लिए, जो आत्मा का ज्ञान जिसको मिल चुका है, जो अपने आप को आत्मा समझ रहा है। तो यह तो बच्चे समझते हैं कि हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, तो ये याद रखना। अब देखिए, हम आत्मा है तो जाकर बैठ नहीं जाएंगे परम धाम में, बैठ तो नहीं जाएंगे ना। तो बाबा कहता शिव भगवानुवाद, मीठे शालिग्रामों या रूहानी बच्चों के प्रति जिनको आत्मा का ज्ञान मिल चुका है,
जो आत्मिक स्थिति में वही समझेंगे। यह तो बच्चे समझते कि हम सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, ये याद रखना। अब हम परम धाम में जाकर नहीं बैठ जाएंगे, हमें तो करना है ना, सतयुग में पाठ अदा करना है, त्रेता में आना है, वहाँ बैठ नहीं जाना है। तो आत्मा समझ कर हम जब पाठ अदा करेंगे तो हमारा सतयुग से लेकर कलयुग तक का पाठ बहुत सुंदर निभेगा। लेकिन हम जब जब फंसते हैं तो कहीं ना कहीं देह भान रहता है, देह भान रहता ही रहता है, क्योंकि हम आत्मा को नहीं देह को देख रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म को बहुत मानते हैं लोग, परंतु देवता के बदले, देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख देते, यही गलती कर देते, यही देवभान आ गया। क्योंकि देवी देवता खुद को समझ नहीं रहे। कौन देगा? हम नहीं देंगे, मेरा खत्म हो जाएगा, यही समझना ही रॉन्ग हो गया। तो तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते ये बन गए हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो डिफिनेशन दिया गया ना कि वो अकाल मूर्त है, जन्म मरण से नहीं आ रहा है, देह देह से नहीं आ रहा है, सब कुछ बताया गया है। तो और सबको अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही, उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपना देह है। तो अपने को भी विदेही समझना कितना मीठा लगता है। जितना आप विदेही समझेंगे ना, आपका पावर बढ़ता जाएगा, और जितना देह समझेंगे आपका पावर घटता जाएगा। और यही माइनस और प्लस का खेल चल रहा है, संगम युग ना, माइनस और प्लस का खेल चल रहा है। जब देह भान में आए तुरंत माइनस पॉइंट और आपकी स्थिति डाउन हो जाती है। और जैसे ही बाबा को याद करिए पावरफुल हो जाते हैं तो बड़ा आनंद मिलने लग जाता है, मैं आत्मा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है संगम युग पर। तो ये माइनस और प्लस का खेल चल रहा है। जब तक केवल प्लस 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 ना जाए कर्मातीत नहीं बनेगा। तो हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है, अभी है आश्रम। हर एक घर को देखेंगे ना वैश्यालय बन गया है, तो कोई भी शिवालय नहीं है। तो तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अभी कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है ही नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है कि आदि सनातन धर्म वालों को जाकर समझाओ, बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो, ना कि तुम हिंदू धर्म के हो, सबको लिखवाना है। तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़ जाए। यह नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से ही लोग मूंझ गए, बाकी बहुत सहज है ज्ञान को समझना। यह भी ड्रामा में नूंद है, सतु प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है। सतु प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 साल लग जाता है, और तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने में कितना समय लगेगा? तमो प्रधान से तो ऐसा थी कुछ साल लगते हैं, हमारा 100 साल के लिए परमात्मा आता है, 100 साल के लिए बाबा आता है ना। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में सबको 100 साल लगता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में धीरे धीरे लाया जाता है। और जब हम गिरते हैं ना तो देह भान के अनुसार गिरते, इसीलिए उतना टाइम लगता है। तो देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छी बन पड़े, क्योंकि सबसे बूढ़े हो चुके हैं तो गंदे लगेंगे ना। तो पहले भारत कितना ऊंचा था, भारत की महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया तो बननी ही है, ये निश्चित है, बनना ही है। आगे चलकर तुम्हारी बातों को सभी समझेंगे जरूर। बोलो घोर नींद से जागो, घोर नींद से जागो, सोए पड़े ना, बाबा क्लियर कर रहा कि जागेंगे जरूर। बस ये समय मिल रहा है अपनी स्थिति को पावरफुल करने का। बाप और बच्चे को याद करो, तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहना चाहिए। गम आ रहा मतलब देवभान है। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा तो पदमा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई भी नहीं, जो इतना अच्छा से ज्ञान सुनाया जा रहा है, इतनी अच्छी से हम लोग ज्ञान समझ रहे हैं। समझते हो हम ही थे वही बनेंगे, हम ही थे, ये निश्चय होना चाहिए कि हम ही थे, हमें बनना ही है। छाट करके फिर वही निकलेंगे, इसमें तुम मूंझो मत। छाट करके मतलब ब्राह्मणों में भी छटाई हो रहा है, और इसमें उलझना नहीं है कि इतने सारे लोग, मतलब आप देखेंगे कि सबसे पहले राजा बैठता है, एक ही है,
उसके कंपेयर में वहाँ कोई नहीं है। फिर दरबारी बैठता है, बहुत सारे दरबारी होंगे। फिर प्रजा, दोनों तरफ दरबान ये सब होता है। उसके बाद दास दासी, प्रजा। तो जैसे जैसे आप नीचे गिरते जाएंगे ना, जनसंख्या बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है इसमें मूंझो मत, छांट करके ना बुलाया जाएगा कि कौन महाराजा महारानी राजा रानी बनेंगे। तो प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते तो वो प्रजा तो बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्न धन का विनाश तो नहीं होगा ना। ये विनाशी धन नहीं है, ये अविनाशी ज्ञान रतन धन है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेर के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। बाबा वरदान दे रहा है कि ढेर के ढेर आएंगे उस समय। धीरे धीरे धर्म स्थापना होती जाती। ये पावरफुल बीज का निशानी है कि बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। ये पावरफुल बीज का निशानी है। अगर बीज ही कमजोर रहेगा तो कितना बड़ा पौधा तैयार करेगा, कितना बड़ा पेड़ तैयार करेगा। इसलिए अपने आप को बीज रूप स्थिति में लाते चले जाना। जो भी हो रहा देखेंगे कि वो बढ़ता ही चला जाएगा। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य चले जाते हैं, कैसा लगता है। यह तो बात ही नहीं है, यहाँ तो वो बात नहीं है। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीज़ें सब विनाशी हैं। बाबा जब आता है तो ये बातें तो यहाँ नहीं होता है कि लोग भीड़ लगा देंगे, क्योंकि बाबा तो दिखता ही नहीं है। दिखता है क्या, विकारी शरीर। तो बाबा कहता है कि ये बातें यहाँ नहीं हो सकती है। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीज़ें सब विनाशी, उन्हें देखना ही नहीं है तुम्हें। सी नो इविल, टॉक नो इविल और हियर नो इविल। ना ही बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना ही बुरा करना है। तो यह कीचड़ा तो भस्म होने वाला है। फिर क्या देखना, जो कुछ भी देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी है। तुम तो हो संगम युगी ब्राह्मण। हम ब्राह्मण बन रहे हैं ना, तो संगम युग को कोई जानते ही नहीं। इतना सिर्फ याद रखो, ये संगम युग है, घर जाना है। इतना तो याद रख सकते हैं ना कि अब घर जाना है, हिसाब किताब सारा चुकतू करना है और पवित्र तो जरूर बनना है। ये बाबा कहता है कि पहला डायरेक्शन है। अब बाप कहते हैं ये काम विकार तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देने वाला। आदि मध्य अंत क्या है मतलब, तो इसको जीतो। बाबा कहता है काम विकार से जो बच्चे पैदा होते हैं तो जन्म में कितना कष्ट होता है, मृत्यु में भी कष्ट होता है, और मध्य पूरा जीवन ही क्या होता है, कष्टों से भरा हुआ होता है। जितना ज्यादा काम विकार उतना ज्यादा कष्ट। तो बाबा कहता है विष के लिए देखो कितना तंग भी लोग करते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाओगे। एक एक को तो समझाएंगे नहीं। अब तो ग्रुप बाय ग्रुप समझाया जाएगा। तो एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है ये तो जादू कर रहा है, अड़ंगा डाल देता है, विघन डाल देता है, फिर पढ़ाई छोड़ देते। इसीलिए बाप कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को ही समझाओ। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। तुम समझती हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। ये तो हम बच्चे जान रहे कि कैसे वो देवता बने। जरूर अंतिम जन्म होगा ना, 84 जन्म पूरे कर फिर ये बनते हैं। पूरा 84 जन्म जब भोग लेते हैं तब ये बनते हैं, फिर से स्टार्ट होता है। जिनको सेवा का शौक होगा वो इसमें लगे रहेंगे, और जो जिनको सेवा का शौक नहीं हो वो छोड़ भी देंगे। तो और तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं इसको भूल जाना है। हम देख रहे हैं कि सामने वाला रो रहा है, हम उसके चेहरे को देखकर फंस पड़ते हैं। रो रहा है, उसका रोने का पार्ट है। हम यहाँ से अगर वाइब्रेशन दे, भगवान तो तुरंत यहाँ दौड़ के नहीं आ गया। हम रो रहे थे पहले से, लेकिन पहले क्या किया, वाइब्रेशन देता गया। तो जैसे कि देखते ही नहीं, बाबा कहता है ऐसे देखो जैसे तुम देख ही नहीं रहे हो। सी नो इविल मतलब देखना ही नहीं है। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं। बंदर का चित्र बोलते हैं ना, आंख ढका हुआ, कान ढका हुआ, मुंह ढका हुआ, तो समझते तो कुछ भी नहीं कि कौन है बंदर। हम बंदर बन गए थे ना। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें ऑफरिन भी देते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उसको तो प्राइज मिलता है ना। जो समझकर लायक बनाती हैं फिर दूसरों को, प्राइज तो उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। प्राइज ऐसा थोड़ी केवल हम बोलते रहें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुतों को ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा ढंग का नहीं निकल रहा है, वो फंसा हुआ दुख में है।
फिर हम बोलते नहीं उससे जुड़ो, उससे जुड़ो, हमारे अंदर ताकत नहीं है, तब तो हम बोलते उससे जुड़ो, उससे जुड़ो। खुद को तैयार करें, खुद को तैयार करें। तो तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइस देंगे अगर हम लेकिन अब ये भी नहीं सोचना है कि हम तैयार हुए नहीं है, नहीं हमको सेवा करना है और आप सेवा में निकल गए, कहीं सेवा के बजाय डिसर्विस ना करके आ जाए। तो पहले परिपक्व पकना है। पकने से पहले अगर फल को तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद नहीं मिलता है, तो पहले पकना होता है। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज। तो ये राजधानी की प्राइज लेना और इमर्ज करना है कि सूर्यवंशी राज्य में क्या क्या होगा। सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते हैं ना, भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते इन शास्त्र पढ़ने से, यज्ञ जब तप करने से मेरे से कोई मिलता ही नहीं। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ साफ। लेकिन फिर भी लोग अगर मानते हैं गीता को तो इस बात को मानना चाहिए कि मैं हमारे गीता में लिखा हुआ, लेकिन मान कहाँ रहे। तो दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा और बनते चले जाते हैं। पुण्य आत्मा आज तक कोई बना ही नहीं, कोई भी पुण्य आत्मा नहीं। बोलते हम पुण्य कर रहे, पुण्य कर रहे, पुण्य कोई कर ही नहीं रहा है। बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते। एक है हद का पुण्य, दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। हद का क्या हुआ, चलो किसी को दान दे दिए, किसी को धन दे दिए। और बेहद का क्या है कि कोई दुखी है उसको ज्ञान रतन देकर बाप से मिलाकर उसको सुख में ले आना, ये हो गया बेहद का दान पुण्य। तो भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते थे, भक्ति मार्ग इनडायरेक्ट, और अभी तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है ये तो कोई जानता ही नहीं। अभी तुम जानते हो, आत्मा समझ कर बैठो, एकदम एकाग्र आत्मा। आंख बंद करना माना परम धाम की अनुभूति करना, आंख खोल कर बैठना यानी सत्युग का अनुभूति करना। हमें आंख खोल कर करना है। तो अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो सी बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं, समझ रहे ना, क्या से क्या बना रहे हैं। तो हम केवल आत्मा बनकर परम धाम में बैठने वाले नहीं हैं, हम सत्युगी आत्मा बन रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं। तो हमको क्या से क्या बनाते, भगवान तो एक ही है। उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया गया है। तो उनको समझाना चाहिए कि यह जो तुम लोगों ने क्या किया, सर्वव्यापी कह के गाली दिया, तुम्हारे पास आते हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए, खलास हो जाते हैं। यहाँ की यहाँ रह गए, यहाँ जितना भी समझाएं फिर बाहर गए तो खलास हो जाते हैं ना। यहाँ सुन रहे और उसके बाद बाहर गए तो कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में सुने ही नहीं, वो तो देह भान में सुने। तो बाहर से बाहर निकल जाएगा, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे, परंतु मोह की रगे टूटती नहीं जो आ जाए। मोह जीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोह जीत राजा फर्स्ट क्लास, ये लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। मोह जीत एकदम लक्ष्मी नारायण बनते, परंतु सब मनुष्य समझते ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण कैसे बना जाता है। वंडर है रावण राज्य एकदम टाइट होकर बैठे। तो बाबा कहता मोहजीत रावण, राजा की कथा कितनी अच्छी। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, ये लक्ष्मी नारायण, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर लगता है ना, इतना समझाने के बाद भी बच्चे ना समझे तो वंडर लगता है ना कि बच्चे क्यों नहीं समझते हैं। बाबा इतना अच्छा से ज्ञान दे रहा है, वो स्वयं परम पिता परमात्मा ज्ञान दे रहा, फिर हम क्यों नहीं समझते हैं। क्योंकि 63 जन्मों का आदत पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत रावण का प्रभाव पड़ा हुआ है। और हम जो असलियत था उसको अब प्रैक्टिस करते हैं कि मैं हूँ आत्मा, जबकि मैं हूँ आत्मा, ये नहीं हूँ, लेकिन उसमें जाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। तो रावण राज्य में सीढ़ी उतरते उतरते एकदम नीचे गिर गए हैं, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं, स्लाइड वाला होता है ना, ऊपर गए फिर नीचे गिर गए। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते अच्छी रीति धारणा करो, धारण करो। क्या धारण करो, मैं आत्मा हूँ, मैं मेरी लाइट जो थी उसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ गया, भी क्या होगा, बाबा आ रहा धीरे धीरे साफ कर रहा है, और मेरी लाइट बड़ी एकदम बार बार। अब आत्मा हूँ, केवल आत्मा हूँ, ये देखना है। आत्मा हूँ, जिस दिन आत्मा सूर्य बन गई तो वो सूर्यवंशी बन जाएगी। तो धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो। जब हम आत्मा समझेंगे तो कोई भी गंदा काम होगा ही नहीं, कुछ उदासी आएगा ही नहीं। बाप कहते मैं बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप का मतलब क्या हुआ, जो सत्य है, जिसके हृदय में सबके लिए क्षमा भाव रहम है,
आनंद स्वरूप सदा आनंद में है, उसको सुख दुख का फीलिंग नहीं, सदा आनंद में है। ऐसा स्वरूप हमें बनना है। ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा क्या करेगा? कुछ तो काम करेगा ना, जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है यह भी किसी को मालूम नहीं है। अब बाप कहते मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए ना, डेली पढ़ना चाहिए हम लोगों को, एक दिन भी मिस ज्ञान नहीं करना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिल जाएगी हर दिन। बाबा कहता कोई ना कोई अगर आप सुनते रहेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट अच्छा मिलेगा। मुरली नहीं पढ़ोगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएगी। कुछ ऐसा पॉइंट टच करता ना बाबा हर रोज, तो हर रोज मतलब कुछ मिलता जुलता ज्ञान देता है, कुछ अलग देता है। क्यों देता है? क्यों? नए पुराने हर तरह के बच्चे हैं, कोई आज आए कोई कल आए, तो उनको देना है ना ज्ञान। तो अथा पॉइंट होती है, यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने धर्म हो गए हैं, फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट होगी। यह चढ़ने उतरने की सीढ़ी है, चढ़ना भी है उतरना भी है। बहुत बच्चे बोलते जब उतरना ही है तो क्यों चढ़े लेकिन ये भी तो ड्रामा में नूंद है ना, आपको चढ़ना भी पड़ेगा उतरना भी पड़ेगा। तो क्यों ना अच्छा पार्ट लेकर चढ़े और उतरे, क्यों हम बुरा पार्ट लेकर उतरे? तो जैसे जिन्न को हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो, तो तुम्हारा भी ये पार्ट नूंधा हुआ है कि चढ़ना है उतरना है। तो तुम सब जिन्न हो ना। अब आज बाबा क्या दिया टाइटल, हम सब वो जिन्न हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरते, यही हम लोगों का काम है। 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पार्ट बजाना पड़ता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए, तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिल गई है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम अभी जान गए हो। आदि हमारा बहुत सुंदर था, मध्य भी हमारा बहुत सुंदर और अंत भी हमारा बहुत सुंदर है। अंत क्या है? कलयुग अंत नहीं है, हमारा संगम युग अंत है, तो अंत भी सुंदर हो गया। कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलता है। तो प्रैक्टिस तो यहाँ से ना जाना चाहिए, ये संस्कार यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहती हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क। विषय वैतरणी नदी, विषय मतलब अनेक तरह के विषय ऐसे ऐसे आ जाते हैं ना जिसमें बच्चे फंस पड़ते हैं कि इसमें तो करना है, और उसी में विकार पैदा होता है। विषय मतलब जैसे किसी का घर देख लिए, किसी का शरीर देख लिए, किसी का सफलता देख लिए, ये सब विषय है। जो सफलता भी है ना, विजय होता है, ये भी एक विषय है। आत्मा जो है वो एकदम अलग है। जैसे कि सितारा देखते हैं ना आकाश में, तो आकाश में सितारा का अपना अपना स्थान है। किसी का कोई ये नहीं कि कोई सितारा उसको देख रहा उसको देख रहा, कुछ नहीं, सब अपने आप में है। और हम लोग यहाँ देह भान में आते हैं ना, तो सोचते वो सामने वाला थोड़ा बड़ाई कर दे, थोड़ा अच्छा बोल दे हमको, ये सुनना ही देह भान है। तो बाबा कहता ये विषय से निकलो, ये विषय वैतरणी नदी है जिसमें तुम रौरव नर्क का अनुभव करोगे। सभी मनुष्य रौरव नर्क में ही पड़े आज। बाबा के बच्चे भी रौरव नर्क में हैं, क्योंकि वो लोग भी अभी ज्ञान को पूरी तरह नहीं समझे हैं। जो वो तो फंसे हुए ना, थोड़ा मेरा भी अब जो 10 साल 20 साल 40 साल से चल रहा है, उसको अब अंदर से फीलिंग आता है कि मेरा मान शान बढ़ जाए। वो अब ज्ञान लेने की क्षमता नहीं रखता है, क्षमता ही नहीं है, खत्म हो चुका है। जो ताकत लगाना था ना वो लगा चुका है, अब वो क्षमता नहीं रहा है। और हम लोग उसको दोष देते हैं, दोष नहीं है उसका। बाबा कहते हैं यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें कितना गहरा राज है, कितना गहरा राज है। मतलब आप जैसा ज्ञान लिए हैं, जो ज्ञान को आप समझे हैं, ज्ञान जैसा लिए, इसका मतलब है कि आप क्या ग्रहण किए हैं। ज्ञान तो अच्छा दिया जा रहा है, तो आप जितना ज्ञान को लिए हैं, अपने अंदर धारण किए, आप दूसरी आत्माओं को कैसा समझाएंगे? अपने अनुसार समझाएंगे ना। और उसका क्षमता आपसे कम होगा तो आपसे कम लेगा। तो जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा टीचर वैसा पढ़ाई होता है। तो अगर ज्ञान के सागर से हम ज्ञान ले रहे हैं तो हम सबसे ऊंचे बन रहे हैं ना। आज बाबा बोल रहा ना सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, तो यहाँ बाबा कहता जैसा राजा वैसा प्रजा। जितना अच्छे से ज्ञान समझेंगे उतना ऊंचा पोस्ट आपका बढ़ेगा। लेकिन कम कम टीचर से लेते जाएंगे तो ये भी नहीं बोल सकते आप कि जो लास्ट में आत्माएं आ रही है उसका ज्ञान कम होगा।
और जो पहले से ज्ञान में है वो बहुत ज्ञानी होगी, ये भी नहीं। ज्ञान समझ में आता उसकी स्थिति से, उसकी स्थिति से आपको ज्ञान समझ में आएगा। तो तुम्हारी विजय तो होनी है, लेकिन अंत में, बाबा क्लियर कर रहा ना, अंत में, क्योंकि लास्ट में जब सारे बच्चों का हिसाब किताब चुकतू होने लगेगा ना, उनको रियलाइज होगा कि हम क्या किए, और वो अंत में वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी कि नहीं आप सही बोल रहे थे। और वो एक प्रतिज्ञा कि हम आपके आगे नतमस्तक होते हैं, वो पूरा कल्प वो नतमस्तक हो जाएगा। तो अच्छा या बुरा, लेकिन जो सहयोगी बन रहा है ना, वो तो अपना वर्चस्व स्थापन कर रहा है। तो जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की है, यही पहले नंबर की मुख्य बात है, जो कोई नहीं जानते। कि पहला नंबर ये है कि स्थापना किसने किया, भगवान कर रहे हैं, शिव परमात्मा कर रहे हैं। तो बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ। अब साहूकार जो हैं वो तो अपनी ही दुनिया में व्यस्त है कि हमसे नहीं हो पाएगा। गरीब का मतलब केवल धन का गरीब ही नहीं बोला जाता है। ये ना समझे कि कोई साहूकार है धन का तो उनको बाबा छाट रहा है। गरीब माना जो तन मन धन संबंध संपर्क और जन से गरीब हूँ। जन का गरीब समझ रहे हैं ना, कौन गरीब है, जन का गरीब। संबंधों का गरीब तो समझ ले रहे हैं कि चलो परिवार में रहते लेकिन कोई सुख नहीं, कोई मान नहीं रहा, लेकिन जन का गरीब कौन है, जन का गरीब वैश्याएं कुब्जाएं, जिसका दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। तो इस तरह के बच्चों को बोला जाता है कि जन का गरीब, उसको इज्जत है। गलत काम जो कर रहे हैं उन लोगों का इज्जत है, वो लोग तो डरते हैं या तो गलत काम कर रहे हैं। तो यह पिछाड़ी में समझेंगे जब टू लेट हो जाता है। जब टू लेट कब होता है, टू लेट का बोर्ड बोलते बाबा लगाता बाबा, टू लेट का बोर्ड उस दिन लगता जिस दिन हम चारों तरफ से दुखों से घिर जाती है, कोई रास्ता समझ में नहीं आता, उसी दिन हमारा हो गया ज्ञान में आने का, उस दिन हो गया। टू लेट का बोर्ड लास्ट में होगा। क्या टू लेट का मतलब कि ज्ञान रहेगा लेकिन आपको धारणा नहीं होगा, आप केवल चाहेंगे हम मुक्त हो जाए, बस वो लास्ट का पेपर होगा। लेकिन अभी हम लोगों का टू लेट का नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान सुन कर ना पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये टू लेट का बोर्ड नहीं है। टू लेट का बोर्ड मतलब आया और बोला हम चले जाएंगे, कोई समय ही नहीं दिया जाएगा आपको धारणा करने का। अब तुमको तीसरा नेत्र मिल गया है, स्वीट घर और स्वीट रजाई बुद्धि में याद रखना है। बाप कहते अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना। अब सब मरे पड़े हैं, ये दिख रहा है कि सब मरे पड़े हैं, कि बोलना है कि ये चीज कर ले वो कर ले, एकदम डिटैच, जो हो रहा है उसको साक्षी दृष्टा होकर करे भी। सिवाय तुम ब्राह्मणों के अब ये चीज कोई नहीं समझता है कि सब मरे पड़े हैं। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा, और धर्म कैसे स्थापन होता है ये बुद्धि में है। समझाने वाला बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। जितना हम ज्ञान सूर्य से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, वो सूर्य की रोशनी हम मुझ आत्मा में आएगी, देह भान में नहीं। मैं आत्मा और परमात्मा ये स्थिति बनाकर जब टच करेंगे तो बाबा बहुत जल्दी शांत कर देता है समस्याओं से। धंधादि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। ये सिर्फ पवित्र बनने के लिए किसको कहा जाता है, लास्ट वाली आत्माओं को, प्रजा कुल की आत्माओं को। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाओगे। हमें तो सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी स्थिति बनानी है। तो ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनोगे। अब सतो प्रधान तो एकाएक नहीं बनेंगे ना, इसलिए बाबा एक एक सीढ़ी बताता, बच्चे ऐसे सीढ़ी चढ़ो, ऐसे सीढ़ी चढ़ो। सिवाय याद की यात्रा के तुम ऊंचे से ऊंचा पद भी कभी भी नहीं पा सकते हो। बिना याद की यात्रा के ऊंचा पद नहीं पा सकते। और याद की यात्रा क्या, बाप और वर्षा दोनों को याद करना है। जब सतो प्रधान तक पहुंचोगे तो पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि, यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कह के माथा मार लेते हैं, योग योग कह के माथा मार लेते, मैं आत्मा हूँ, यही मतलब अपने सत्य स्वरूप में टिक जाना। मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा अपना पाठ अदा कर रही है। बच्चे जिद कर रहे, ये उसका पाठ है और मैं आत्मा हूँ, बस उसको क्या करे। अब जिद कर रहा है तो चलो ठीक है तो दे दे, पूरा कर दे, नहीं तो समझा कर किनारा करे। बाबा आपका बच्चा देखो जिद कर रहा है। विलायत में भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखलाने के लिए। विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं ना, सन्यासी लोग जाते हैं ना तो बोलते योग सिखाएंगे, यहाँ आओ
तो आ जाते हैं। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, अब जब तुम्हारी बात कोई समझे तब तो मानेगा ना। परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाती है। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, उस समय अखबार में नहीं पढ़ा था, लेकिन आज तो टीवी, मोबाइल, पिक्चर सब कुछ आ रहा है। यह तो बरोबर है, राजयोग सिवाय एक परमात्मा के और कोई सिखला नहीं सकता है। ऐसी ऐसी बड़ी ऐसी बातें बड़ी बड़ी अक्षरों में डालनी चाहिए अखबारों में। तो अब तो अखबार में भी पढ़ रहा है सब कुछ। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साल है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है। बाप दादा की ऑफरिंग क्या है? जब आप तन मन धन से, समय श्वास संकल्प से आप सेवा करते हैं तो बाबा का ऑफर मिलता है ना कि हाँ चलो तुमको आगे हम बढ़ा देंगे। आप कुछ कर ही नहीं रहे और केवल आप बोल रहे कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं हो पाएगा। आपको आत्मा समझकर सब कुछ करते चले जाना है, सेवा करके दिखाना है हर तरह से। हम कितना सेवा करें उसका लोग बड़ाई करें ये भी कोई नहीं जाने। हम कितना सेवा करें, धर्मी लोग आजकल लोग तो क्या करें ना, इतना पैसा लिख कर दो, इतना ऐसे दो, ये भी क्या है। और बच्चे भी सोचते हैं कि चलो दीदी लोग का मान रख लेते हैं। देखिए कि बहुत ऐसा कहानी बना है कि किडनैपर बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया और उसमें से ऐसा कोई बच्चा आता है जो किडनैपर का बात नहीं सुनता है, युक्त होकर अपने भी निकलता, सबको निकालता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या लकीर के फकीर बन जाते हैं कि क्या करें, अब सब दे रहा तो हमको तो देना पड़ेगा ना, हमको करना पड़ेगा। वो भी अपना करने स्थिति बनाते हुए चले कि नहीं हमको नहीं करना है, हमको तो गुप्त करना ही है। और हम बाबा को सब कुछ सुनाते जाए, बाबा देखो ऐसे हो रहा है बाबा, फिर हम क्यों, फिर आपका बात तो रह ही नहीं रहा है, तो फिर बोल बोल कर तो भक्ति मार्ग हो गया, हम क्यों देने जाए ऐसे। तो एक तो बदलने वाला रहना चाहिए ना, बदलने का ताकत रहना चाहिए। लेकिन हम किसी से बहस या लड़ाई झगड़ा करके नहीं, योग के ताकत से हम बदले। तो सेवा करके दिखाओ, सामने वाला बदल जाएगा। अब देखिए सेवा करने जब निकले तो लोग कितना ये किए कि आप यहाँ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वो तो ऐसा है वैसा है। जब बच्चे बदल गए, अच्छा सेवा होने लगा तो अपने शांत हो गए। तो जब आप चढ़ते हैं ना ऊंचाइयों में तो लोग बहुत टांग खींचते हैं, लेकिन आपको अपनी स्थिति से बनाते चले जाना है, अपने आप लोग शांत हो जाएंगे। लोगों का काम है चढ़ने समय बोलने का। तो मोह की रगें तो पहले तोड़नी होगी ना सेवाओं के लिए। अब सेवा करें नहीं क्या करें, अब परिवार को देखना है, घर देखना है, आप निकल ही नहीं पाएंगे। ये कलयुग का अति का समय जा रहा है। तो ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते, इसीलिए रोज पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना, आज विदेही बनने का ही बार बार पुरुषार्थ करें, केवल मैं आत्मा हूँ। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु दो आज का वरदान है अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ मतलब अपना जीवन ही ऐसा बना लो जो सबके सामने एग्जाम्पल बन जाए, प्रूव हो जाए कि साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी। आपकी साइलेंस की शक्ति से आवाज फैलेगा कि नहीं ये कोई विशेष आत्मा है। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना है, ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी, ऐसे साइलेंस की पावर भी नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस की पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना ही है, साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। तो अपने अंदर साइलेंस का पावर प्रैक्टिकल प्रूव हो जाए, हमारा साइलेंस की स्थिति सामने वाले को बदल देगा। लेकिन हमारी साइलेंस की स्थिति केवल मुख का चुप्पी, मन का चुप्पी नहीं, साइलेंस का स्थिति मैं आत्मा हूँ, सभी का आत्मा है। तो ये साइलेंस की स्थिति लानी है। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे, मतलब शांति का प्रतीक दिखाई दे, आप सबका जीवन ही प्रैक्टिकल प्रूव हो जाए। तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर पड़ जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन है सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सभी की ब्लेसिंग स्वतः ही मिल जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आज का गीत बजा था
नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गाते हैं, गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं कि प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा ना। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेगा। अब निराकार कैसे बताएगा? टचिंग द्वारा थोड़ी। अब हम लोग इतने कमजोर हो गए कि टचिंग तो ले ही नहीं सकते थे। तो बाबा को आना पड़ा साकार में, और साकार में आकर ज्ञान देना पड़ा, रास्ता दिखाना पड़े कि तुमको ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। तो आने बगैर राह नहीं बता सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए, उन मूंझे हुए को राह चाहिए। इसीलिए परमात्मा को कहते नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खेवैया भी कहा जाता है। पार ले जा रहे हैं, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की बनी हुई दुनिया से भी पार जो छठा तत्व है, अखंड ज्योति महातत्व, उसमें ले चलेगा बाबा। तो परमात्मा भी जब उस पार ले चले तो इस पार आवे, तभी तो ले चलेगा ना। अब बाबा परम धाम से नीचे आएगा तब तो हम लोगों को ले जाएगा। तो परमात्मा को कभी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खेवैया कहेंगे। वही हम बोट को, यानी आत्मा रूपी नाव को पार ले जाता है। जब अब जो परमात्मा के साथ योग रखेगा, उसके साथ जाएगा। अब देखिए, जो आत्मिक स्थिति में आएगा ना, वो बाबा के साथ जाएगा। देवभान वाला नहीं जाएगा, उसका कर्म भोग ले जाएगा उसको। बाकी जो बच जाएंगे, दो धर्मराज की सजाओं को खाकर बाद में मुक्त होंगे। तो जब सभी मनुष्य अति दुख में होते हैं, तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों के दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। तो इससे सिद्ध होता है कि जरूर वो भी कोई दुनिया थी जहाँ फूलों की छांव थी। अब देखिए, जो बच्चा सुख देख चुका है कुछ दिन ही, 1 साल 2 साल 4 साल जो भी सुख देखा, और अब जीवन भर दुख झेल रहा है, लेकिन वो फिर भी चाहना रखेगा कि उसी सुख में हम जाएं। तो जरूर कोई सुख का दुनिया था, तब तो हम लोग चाहना रखते स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग है क्या, कोई नहीं जान रहा है। तो बाबा कहता है, जिस कारण मनुष्य दुखी अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फूलों की दुनिया को करते, तो जरूर कोई दुनिया ऐसी है। दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। राजा से लेकर रंग तक हर एक मनुष्य मात्र इस समय हिसाब किताब से पूरा जकड़ा हुआ है। इसीलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब का संसार कलयुग है। तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ संसार है। ये आगे का संस्कार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित दुनिया, जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से ही मुक्त हो जाए। जीवन मुक्त माना देह से मुक्त नहीं, जीवन की परिस्थितियां वहां नहीं रहेगी। जो अभी परिस्थितियों को हम झेल रहे हैं ना, समस्याएं, वो परिस्थितियां नहीं रहेगी जब आत्मिक स्थिति में हम रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देह से मुक्त हो जाएं। उन्हों का कोई देह का भान नहीं रहता है, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला ही नहीं होता। अब बच्चे देखिए बाहर जाते हैं तो बंधन में बांध लेते हैं कि पता नहीं बच्चा कहाँ ना कहाँ चल जाए, कुछ गलत ना कर ले। बंधन में बांध रहे हैं, वहाँ कोई बंधन नहीं होगा। वहाँ तो दिन रात रास लीला होगा बचपन से ही। तो वहाँ कोई बांधेगा कि हाँ उसके साथ बात मत करो, उसके साथ ऐसा नहीं करो, बोलेगा? लेकिन यहाँ बोला जाता है। तो बाबा कहता है, वो जीवन लेते हैं, जीवन छोड़ते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते हैं। तो जीवन मुक्त का मतलब है जीवन में होते हुए भी कर्मातीत, यानी कर्मों के प्रभाव से मुक्त। यह है सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी तरह से जकड़ी हुई, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास हो चुका है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। किसी में ताकत नहीं था जब तक परमात्मा की शक्ति काम नहीं करेगी। तभी परमात्मा आकर खुद हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं, उसकी शक्ति काम करती है। तभी परमात्मा खुद छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए देवी देवता के संस्कार हमें हमारे अंदर डालते हैं और हम उस पद को प्राप्त करते हैं। तो ये जीवन साधारण जीवन नहीं है, ये जीवन एक एक सेकंड हमारा पुरुषार्थी जीवन है। इसको बहुत सूक्ष्म ढंग से हम लोगों को चेक एंड चेंज करते जाना, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।